पीएच। पीएच को हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जबकि इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है कि हाइड्रोजन आयन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, उसका नेगेटिव लॉग, उसका माइनस लॉग जो भी हम लेते हैं वो क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब पीएच का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूं कि बेसिकली पीएच में हमारे पास जो है, हम शो करते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? 1 से लेकर 14 तक नंबर है। 1 से लेकर, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं ना उनके लिए, एप्टीट्यूड वालों के लिए बिल्कुल बच्चों वाली बात है। 1 से लेकर 14 तक यहाँ नंबर है। और मिड में जो नंबर होता है वो 7 होता है। और 7 जो नंबर है ना, 7 नंबर जो है वो क्या है? न्यूट्रल। 7 नंबर जो है वो क्या है? न्यूट्रल को शो करता है। और 7 से किसी भी चीज की पीएच देखो, अगर किसी भी चीज की पीएच जो है, किसी भी चीज की पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। और 7 से पीएच जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगी ना, वो चीज एसिड बनना शुरू हो जाती है, वो चीज एसिडिक होना शुरू हो जाती है। और एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। और 7 से पीएच जिसकी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, 7 से पीएच जिसकी जैसे जैसे ज्यादा होना शुरू हो जाती है, वो बेसिक होना टेस्ट होता है। बेस का जो टेस्ट होता है, जायका जो होता है वो कड़वा होता है। बेस का जो टेस्ट होता है, जायका जो होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। तो हमने कहा 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल है, 7 से कम होती जाएगी जैसे जैसे एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। 7 से पीएच जैसे जैसे ज्यादा होना शुरू हो जाएगी वो बेसिक होना शुरू हो जाएगी। 7 से पीएच जितनी कम होगी, 7 से पीएच जितनी कम होगी, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी एक एसिड है जिसकी पीएच है 1.4, और दूसरा एसिड है जिसकी पीएच जो है वो 3.6 है। तो इसका मतलब 1.4 वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1.4 वाला जो एसिड है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहां ये बात बताना चाह रहा हूं कि एक एसिड है जिसकी पीएच 7 से, जैसे जैसे पीएच 7 से पीएच जो है वो जैसे जैसे क्या है? कम होती जाएगी, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो 1.4 पीएच वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत किसके? 3.6 वाले के। क्योंकि 7 से पीएच जितनी कम होगी, एसिड उतना ज्यादा होगी, बेस क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मिसाल के तौर पर एक बेस है जिसकी पीएच जो है वो 13.1 है, और एक बेस है जिसकी पीएच जो है वो क्या है? 10.6 है। एक बेस है जिसकी पीएच जो है वो क्या है? 10.6 है। इसका मतलब 13.1 वाला ज्यादा स्ट्रोंगर बेस है। 13.1 वाला, क्योंकि 7 से जितनी ज्यादा पीएच होगी, बेस जो होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो 13.1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है बनिस्बत किसके? 10.6 वाले के। इसी तरीके से आपकी बुक में जो है ना, मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपकी बुक के अंदर एक पेज होगा जिसपे मुख्तलिफ ऐसी एक लाइन बनी होगी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की बाकायदा पीएच दी होगी। तो सिंटेक्स बुक बोर्ड में आप जो है वो लाजमी जो है वो क्या कीजिएगा? देखिएगा उसमें कि ब्लड की पीएच क्या होती है, मिल्क की पीएच क्या होती है, एसिडिक एसिड की पीएच क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है। अलग अलग चीज़ों की पीएच दी हुई है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उस चार्ट को क्या कर लेना? याद कर लेना। टेक्स्ट बुक में जो चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि एप्टीट्यूड में वो भी बाकायदा क्या होता है? पूछा जाता है। तो इसी तरीके से पीएच जो है वो क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जो सोल्यूशन में होती है, उसका जो हम नेगेटिव लॉग लेते हैं वो क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब पीएच के बेसिकली एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल आते हैं, और आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको पीएच के न्यूमेरिकल की टेक्निक ऐसी बताऊंगा इंशाल्लाह, जो आप उस सवाल को देखकर उसकी अप्रोक्सीमेट, ये याद रखना कि भाई बगैर कैलकुलेटर और शॉर्ट ट्रिक में एक्यूरेट आंसर नहीं होता। आप उस सवाल को देखोगे और 10 सेकंड में, देखो आज की टेक्निक में बताने जा रहा हूं कि भाई आप पीएच वाले न्यूमेरिकल को देखोगे और आप 10 सेकंड में बगैर पेपर और पेन के उसका अप्रोक्सीमेट आंसर दे दोगे।
बगैर पेपर और पेन के क्या करोगे, उसका अप्रोक्सीमेट आंसर देने की क्या रखोगे, सलाहियत आप रख सकते हो, लेकिन टेक्निक को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटर का एक सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल है ना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को हम फोकस करते हैं, एक मिनट। ओके, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें कहा जा रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसकी क्या करो, पीएच मालूम करो। एक सोल्यूशन है जिसकी क्या करो, पीएच मालूम करो, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, 1 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है, और सिंपल न्यूमेरिकल में आपने बगैर सोल्व के डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है भाई। देखो 1 के साथ जो भी एक्सपोनेंट होगा ना, 1 के साथ जो भी एक्सपोनेंट दिया होगा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर लो, आंसर वही है। अब 1 के साथ एक्सपोनेंट कितना है, -3 है ना, -3 को मैंने क्या कर दिया, +3 बना लिया, मेरा आंसर आएगा, पीएच की वैल्यू आएगी 3। कैसे, देखो सोल्यूशन, पहले तो मैं सोल्यूशन बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखी, पीएच लिखा, नेगेटिव लॉग है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -3 है। 1 अगर हम लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट में लॉग में एक्सपोनेंट -3 जो है ना, लॉग में एक्सपोनेंट -3 हमेशा आगे आ जाता है। तो ये 3 हो गया, और log 10 ये +3 हो गया, और log 10 किसके बराबर, पीएच का आंसर क्या आया, 3 आया। ये तो वो मेथड था जो आपने इंटर के लिहाज से किया भाई, इंटरमीडिएट के लिहाज से जो मेथड था वो आपके सामने था। एप्टीट्यूड के लिहाज से शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एप्टीट्यूड के लिहाज से भाई इसी इंटर वाले न्यूमेरिकल की शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि वन में जो भी नंबर दिया हुआ होगा उस माइनस को, उस साइन को क्या करना है आपने, माइनस वाले नंबर को आपने क्या कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या था, -3 था, -3 को मैंने +3 कर दिया, मेरा आंसर आ गया, खत्म। मुझे इन सारे स्टेप से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सवाल देखा, बल्कि 10 सेकंड भी नहीं, इस टेक्निक पर आप 5 सेकंड में क्या कर सकते थे, आंसर दे सकते थे। अगला सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आपने खुद देना, तैयार रहना। अगला सवाल जो है मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं सबसे पहले उसका आंसर सेकंड्स के अंदर कौन देता है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, शाबाश, जल्दी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या आंसर होना चाहिए, शाबाश। 3 बच्चों ने आंसर सिर्फ दिया, बाकी बच्चे, भाई सवाल था ना, टेक्निक अगर पता है तो सवाल देखते ही, बगैर कैलकुलेटर, बगैर पेन, बगैर पेपर इस्तेमाल किए, सवाल देखते ही जिसको टेक्निक पता है वो क्या कर सकता है, इसका जवाब दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पीएच का आंसर। ओके, रिमशा भुट्टो आरएम करके बेटा शायद न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। शफीउल्ला भी शायद न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। एंड अलीना असलम, अगर आप भी न्यू पार्टिसिपेंट है तो वेलकम टू द लाइव सेशन। तो भाई सीधा टेक्निक अगर समझ में आ गई ना, तो आपने सीधा -4 को क्या किया, 1 के साथ एक्सपोनेंट देखा, -4 को क्या कर दिया, प्लस करते हुए डायरेक्ट आंसर दे दिया कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अगले न्यूमेरिकल का जवाब देने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, फौरन से आपने क्या करना है, आंसर देना है, जल्दी से, शाबाश। इस टेक्निक का अगर बेस है तो आप जवाब दे सकते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 एक्सपोनेंट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या आंसर होना चाहिए इसका, शाबाश, जल्दी से मुझे आंसर दो। सना हारून रशीद ने सबसे पहले आंसर दिया, आरजू, फातिमा, शायरा, जावेद, ईशा, मरियम, नूर, फातिमा इरफान, जैनब सिद्दीक, इन तमाम बच्चों ने तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर सवाल देखते ही आंसर दिया। ना इनको पीएच वाले न्यूमेरिकल में परेशानी हुई कि लोग कैसे निकालना है, क्या नहीं करना, सीधा सीधा क्या किया है, आंसर दिया है, अगर टेक्निक समझ में आ गई। ये तो पीएच के वो न्यूमेरिकल थे, ये तो पीएच के वो न्यूमेरिकल थे जो बहुत आसान थे। नूर, ये इजी मेथड है बेटा, रुकिएगा, अब थोड़े खतरनाक सवाल पे भी तो आए। ये तो पीएच के वो न्यूमेरिकल थे जो बिल्कुल बच्चों वाले थे, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे आते थे। लेकिन अब पीएच के न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा दबंग वाले, तो उसकी अप्रोक्सीमेट, चले अब मैं आपको यहां समझाता हूं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट the pH of solution, calculate the pH of solution which contain 3, एक मिनट, थोड़ा सा हम वीडियो को थोड़ा फोकस करते हैं ताकि परेशानी ना हो। ओके,
कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 3 एक्सपोनेंट, एक मिनट फिर ब्लर हो गई, रुको, चले अब सही है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 3 एक्सपोनेंट -4 क्यूब ऑफ हाइड्रोजन है। हमें कहा जा रहा है क्या करो, एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच हमें मालूम करने को कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 3 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं क्या है। भाई एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट देखो याद रखना, बगैर कैलकुलेटर के जो भी ऑप्शन होते हैं, बगैर कैलकुलेटर के जो भी ऑप्शन होते हैं, एक बात जहन में रखिएगा, वो थोड़े फासले पे होते हैं, आपका अप्रोक्सीमेट आइडिया होगा। -4 है ना, -4 को क्या करो, -4 से, भाई एक्सपोनेंट में जो भी नंबर होगा ना, एक्सपोनेंट में जो भी नंबर दिया हुआ होगा एक्सपोनेंट से थोड़ा सा कम होगा, ये मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। एक्सपोनेंट 4 है, 4 एक्सपोनेंट 4 है, 5 एक्सपोनेंट 4 है, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास अगर ये 4 है ना, तो -4 को आपने क्या किया, +4 किया, और आपका आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। यानी 4 से थोड़ा सा अगर कम कर लो तो अप्रोक्सीमेट आपको पता होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.5 के दो, 3.6 के दो, या 3.7 के दो, आंसर आपका जो होगा वो 4 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 3.6 या 3.7 के आसपास आपको आइडिया होगा आंसर होगा। लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा देखना चाहता है कि सर कैलकुलेटर से कैसे एक्यूरेट सोल्व होता है, तो वो उसको भी तरीका सिखा देता हूं। भाई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखी हमने, पीएच की हमने बात की, पीएच जो है वो क्या है, नेगेटिव लॉग है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट -4। अब ये माइनस लॉग है ना, अगर और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया -log3। और आपको मालूम है कि लॉगरिथम, अगर मैट्रिक, बहुत जल्द मैट्रिक मैथ भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। तो अगर मैट्रिक मैथ में किसी ने लोटा होगा कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब जो होता है वो प्लस होता है। तो हमने कहा ये क्या है, नेगेटिव लॉग है, और नेगेटिव लॉग है तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई के यहाँ प्लस हो गया, और ये नेगेटिव लॉग इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव लॉग। अब ये हमें मालूम है कि एक्सपोनेंट जो होता है वो लॉगरिथम में आगे की तरफ आ जाता है, ये आगे आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 हो गया, और log 10 किसके बराबर होता है, log 10 बराबर होता है 1 के। तो 4 मल्टीप्लाई ये हो गया 4 हो गया, और माइनस लॉग अगर कैलकुलेटर से निकाला जाता है तो ये बच्चे सॉल्व करेंगे, अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं अगर कैलकुलेटर से निकालते हैं तो माइनस लॉग होता है 0.47 के बराबर। तो 4 में से हमने क्या किया, माइनस किया, 4 में से क्या किया हमने, माइनस किया 0.47, और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 3.53। हमारा आंसर क्या आ गया, 3.53 हमारा एक्यूरेट आंसर है। जबकि टेक्निक जो मैंने आपको बताई, टेक्निक पर आ जाओ, एप्टीट्यूड वाले बच्चों, वो क्या बताई मैंने आपको कि भाई आपका आंसर उससे थोड़ा सा कम होगा, वो आपका आंसर है। जैसे अगर आपने क्या किया, -4 है ना, -4 को आपने क्या कर दिया, +4 किया, और +4 से थोड़ा सा कम कर दिया, 3.7 3.6 करके आप जो है एक्यूरेट आंसर क्या था, 3.53। ये टेक्निक समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि मैं अगला सवाल आपसे पूछना शुरू करूं। अगर ये टेक्निक अगर आपको समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो, ताकि अगला सवाल मैं आपसे पूछना शुरू। सलाम, अगर ये टेक्निक समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सके ना। देखिए हमारे इस लाइव सेशन में ऐसा नहीं है कि हम सवाल को लेकर हम 10-15 मिनट एक जो है वो कैमरे के सामने बैठे रहेंगे। हम आराम से जो है वो एक ही वक्त में कई सवाल पूछते, और एक ही वक्त में जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही होती है हम तमाम को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक आध स्टूडेंट का जो है वो हम सेशन उसके सवाल के जवाब को हम डिस्कस करते रहे। ओके भाई, तो तैयार हो तुम लोग, चलो इतने सारे बच्चों ने जो है वो हमें यस कहा। चले भाई अगले सवाल के लिए तैयार, देखते हैं कौन आंसर देता है मुझे। चले क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में कौन लिखता है। हाइड्रोजन है, हमें कहा जा रहा है पीएच कैलकुलेट करो, हमें कहा जा रहा है पीएच कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 6 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब है। जल्दी क्या आंसर होना चाहिए उसके पीएच का, जल्दी से। चलें, शारिया खालिद ने लिखा 4.6, फातिमा इरफान ने 4.5। देखो कोई पेपर पेन इस्तेमाल नहीं करना, 4 पॉइंट समथिंग, बेटा 4 पॉइंट समथिंग भी लिख देते ना ताकि आइडिया तो हो कि आपका आंसर क्या होता। तो मरियम लिख देते ना ताकि आइडिया तो हो कि आपका आंसर क्या होता। तो मरियम अमीन ने 4.8, मोहम्मद अरशद ने 4.8, जैनब सिद्दीक बेटा आपको टेक्निक समझ ही नहीं आई, आरजू अमीन, समीर कुरैशी, इरम अयाज
और ईशा वकार और मेरी शायद न्यू पार्टिसिपेंट है। ओके भाई, तो आप सबने अपना अपना आंसर जो है वो क्या कर लिया है, इस टेक्निक की बेस पर आपने क्या कर लिया है, गेस कर लिया ना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर 4.23। तो आपको आइडिया हो गया ना, आपको आइडिया हो गया कि 4 पॉइंट समथिंग क्या होगा, इसका आंसर होगा। हो गया ना, आपको आइडिया हो गया कि 4 पॉइंट समथिंग क्या होगा, इसका आंसर होगा। और याद मेडिकल होते हैं, उसमें ऑप्शन जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना भी पहचान लिया कि इसका आंसर क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। तो अगर ये टेक्निक समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो। ये टेक्निक अगर समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। जल्दी, शाबाश। अगर ये टेक्निक समझ में आई है तो जल्दी से यस लिखो, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। ओके, फातिमा इरफान ने यस लिखा। बाकी बच्चे, सालिया जहीन ने भी लिखा यस। बाकी स्टूडेंट, शाबाश। बाकी जो बच्चे, देखो टेक्निक समझना फर्स्ट अटेम्प्ट में हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो बच्चे जो थोड़े से कंफ्यूज हों वो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना बेटा, कोई पाबंदी थोड़ी है। मरियम, मलाइका, ईशा, जैनब सिद्दीक, बाबा बलोच, अरशद, जावेद, मूसा जान। ओके भाई, मूसा हमारा बड़ा चहीता स्टूडेंट है जो कोचिंग में भी मुझसे पढ़ चुका है। सानिया अल्ताफ, कवल, आदिल, इरम अयास, बहुत से बच्चों ने लिखा यस। और जो न्यू पार्टिसिपेंट हो बेटा, बाद में आप वीडियो को प्ले करके देख लेना कि ये टेक्निक किस तरीके से थी। पॉइंट का डिफरेंस आप कभी भी सही नहीं कर सकोगे। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, दूर दूर होगा। सर आपका नेट स्लो है। भाई मेरा नेट स्लो नहीं है, आपका स्लो है। यहाँ वीडियो जो चलती है वो एचडी पे चल रही होती है, तो आप इसको थोड़ा देखिएगा। नेट यहाँ जो है वो काफी फास्ट है। सारे बच्चों का रिप्लाई एक वक्त में धड़ाम से 30-40 कमेंट यहाँ शो कर रहा है। इसका मतलब नेट मेरा जो है वो काफी फास्ट चल रहा है, आपका स्लो है। चले भाई, अब भाई सवाल की सिचुएशन को चेंज करते हैं। अरे वाह, सब मेरा ही नेट कह रहे हैं स्लो है भाई, जालिम लोगों। हाँ देखो, एक मेरी साइड पे है ना, मूसा चेक योर कनेक्शन। दो बच्चे, अपना कभी कोई मानने को तैयार ही नहीं। अब सवाल को उल्टा कर दिया। गई है 4.6 और हमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताओ। पीएच क्या दी गई है, पीएच दी गई है 4.6 और कहा जा रहा है हाइड्रोजन आयन की क्या करो, कंसंट्रेशन बताओ। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि भाई अगर एग्जैक्ट 4 होता तो मुझे पता है आंसर होता -4। कंसंट्रेशन तो निकालना सीख ली थी ना। अगर एग्जैक्ट 4, पीएच जो है अगर 4 है, पीएच क्या है, अगर जो है वो एग्जैक्ट 4 होती, पीएच क्या है, अगर एग्जैक्ट 4 होती तो आंसर हमें मालूम है 1 एक्सपोनेंट -4 होता। अगर पीएच जो है हमें एग्जैक्ट 3 दी जाती तो आंसर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का होता वो 1 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब होता। लेकिन यहां हमारे पास जो है वो सवाल क्या है, उसका उलट है। मतलब पीएच दी गई और कंसंट्रेशन पूछे गए और ये इतना सिंपल भी नहीं है। 4.6 4.6 आ गया। अब हमें इतना आइडिया हो गया है कि भाई ये 4.6 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट तो -5 ही होगा। शाबाश, मोमिना बतूल ने सही पिक कर लिया कि भाई पीएच अगर 4.6 है, मैंने आपको कहा था ना एक्सपोनेंट देखते थे और हम उससे जो है वो उसको प्लस में करते थे और थोड़ा सा कम कर देते थे। तो अब क्या है, पीएच अगर 4.6 है तो एक्सपोनेंट कितना होगा, -5 होगा। पिछली टेक्स्ट ना कुछ क्या होगा, नंबर होगा अप्रोक्सीमेट। और याद रखना, एप्टीट्यूड में कभी भी इतना जुल्म नहीं करेंगे कि सारे ऑप्शन दिए हुए और सबका एक्सपोनेंट सेम हो। आपके पास नंबर दिया हुआ होगा और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे और सबके एक्सपोनेंट में तब्दीली होगी। एप्टीट्यूड में ऑप्शन जो है वो बगैर कैलकुलेटर वाले सवालात के ऑप्शन जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। मुझे इस पीएच 4.6 को देखकर अंदाज़ा हो गया कि मेरा आंसर जो भी है उसका एक नंबर हो। देखते हैं क्या आंसर है, मैंने टेक्निक से पहचानने की कोशिश की। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.51 एक्सपोनेंट -5 मोल पर। करके तंग कर रहे हैं ना, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि बेटा आप उस लाइव सेशन में देखें जहाँ टेलीफोनिक खिताब करके जो है वो आप अपने सवालात के जवाबात का हल तलाश कर सकते हो। तो वहीं काइंडली आप जाकर लाइव सेशन देखें। यहाँ जो है वो एक्स्ट्रा सवाल अगर आप लाइव सेशन में करते हो तो बैक वक्त में हमारे पास यहाँ कोई सबको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो काइंडली आप सवाल जो है वो सेशन के एंड में क्या करें, हो तो काइंडली उस लाइव सेशन को अटेंड किया करें। तो यहां हमने कहा कि एक्सपोनेंट 5 हमने पिक कर लिया ना, हमने क्या किया, एक्सपोनेंट 5 जो है हमने वहां पिक कर लिया। आगे हमारे पास जो है इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसमें भी आपने मुझे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। तैयार हो भाई, चले भाई।
पीएच की वैल्यू 3.5 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? शाबाश, एक्सपोनेंट तो बता दो। टेक्निक से एक्सपोनेंट आपने क्या करना है, पिक करना है बगैर कैलकुलेटर के। शाबाश, ऑप्शन आपके पास दूर दूर होंगे, प्लस नहीं -4 आपने लिख कर देना है। तो क्या होगा, मुझे इतना पता है भाई, आंसर जो भी होगा, मेरे पास ना पेपर है, ना पेन है, ना कैलकुलेटर है। फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरे पास जब सवाल आता है पीएच 3.5 है, बताओ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, तो मुझे इतना अंदाजा है कि भाई जो भी आंसर होगा उसके साथ एक्सपोनेंट क्या होगा, -4 लगा हुआ होगा। और बड़ी तेजी के साथ जो है वो स्टूडेंट जो है वो सही आंसर भी दे रहे हैं। चले, तो क्या था आंसर, क्या आंसर था हमारे पास? हमारे पास जो आंसर थे वो क्या है, हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 3.16। क्या है? 3.16 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब। पकड़ लिया तुम लोगों ने आंसर, शाबाश। अब अगली बात, पीओएच की तरफ जाते हैं। अब क्या जाते हैं, पीओएच की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। और अगर इसका किसी ने मुझे सही आंसर दिया ना, पीओएच वगैरह का, अगर मुझे किसी ने सही आंसर दिया, बाकी वो शाबाश, शाबाशी का हकदार है। तो चले भाई, मुझे इसका कौन आंसर देता है? Calculate the pOH of the solution which contain 3 exponent -3 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलो भाई, पहले आपको आजमाते हैं। जिसने पीओएच वाला मुझे सही आंसर दिया, मैं उसको लाइव सेशन में शाबाशी दूंगा। शाबाश, लाइव सेशन में शाबाशी का क्या है, वो हकदार है। तो मोहम्मद अरशद ने तुक्का लगाया है, और मुबारक हो, आप सबसे पहले गलत आंसर देने वाले स्टूडेंट बन चुके हैं। मोहम्मद अरशद, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहले गलत आंसर दिया। कंवल मेमन, बेटा पीओएच की बात हो रही है, पीएच की बात नहीं हो रही। तो कंवल मेमन जो है वो 2.5 इन्होंने बताया। बाकी बच्चे पीओएच, मरियम अमीन ने 13.2 का तुक्का लगाया, जैनब ने, ओके। मोमिना बतूल, बेटा कंसंट्रेशन नहीं पूछी जा रही, जो 11 एक्सपोनेंट -3 पीओएच की बात हो रही है। मरियम कह रही है 12.2 समथिंग। ईशा वकार, फैजान मेमन गलत, जुलेखा गलत, आज जुलेखा तुनियो ने लिखा गलत, मूसा जान ने 9 लिखा गलत। ओके भाई, कोमल शेख नाम लारकाना से इस वक्त हमारी न्यू स्टूडेंट है, न्यू पार्टिसिपेंट है। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। और आपके लिए एडवाइस है कि हमारे प्रीवियस सेशन जो है वो सारे रिकॉर्डेड जो है हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उनको देखिएगा ज़रूर, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चले भाई, मरियम 3 आंसर दे रही हो, कितनी बार चेंज किया है? तो मैं आपको बताऊं, टेक्निक याद दिलाऊं आपको। मैंने आपको क्या कहा था, फिर जब भी एक्सपोनेंट के आगे कोई और नंबर होगा, उसकी टेक्निक क्या होगी? उसकी टेक्निक, ये -3 है ना वाला है। चले लेट्स सी, कोई बात नहीं, गलती भी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस होके कर सकता है। -3 है ना, मैंने आपको टेक्निक इससे पहले क्या बताई थी कि भाई जो भी एक्सपोनेंट होगा उसका थोड़ा सा क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो -3 को मैंने प्लस किया, प्लस कर दिया, और टेक्निक की बेस पे मैंने कहा 2 पॉइंट समथिंग होगा, मैंने कर लिया अप्रोक्सीमेट 2.6 कर लिया। तो मेरे पास पीएच की वैल्यू तो शॉर्ट। अब पीओएच क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है किसके, 14 के। पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है किसके, 14 के। पीएच की वैल्यू कितनी है, 2.6 प्लस पीओएच 14। अब 2.6 क्या हो रहा है, 2.6 जो है वो यहां प्लस में, वहां जाकर माइनस में, तो पीओ माइनस में, तो पीओएच 14 माइनस 2.6 है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11.4। मेरे पास आंसर क्या है, 11.4। तो इंटरटेनमेंट करके और अख्तर अब्बासी ने पहले ही बता दिया 11 पॉइंट समथिंग। बेटा शाबाश, यू आर करेक्ट। तो हमने कहा -3 की टेक्निक मैंने बताया था कि उस एक्सपोनेंट को क्या करना है, उस एक्सपोनेंट को आपने क्या करना होगा, प्लस में करना होगा, और उसको थोड़ा सा कम कर देते हो तो पीएच आ जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था। और पीएच की वैल्यू आ जाएगी तो पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है किसके, 14 के। तो हमने क्या किया कि पीएच की वैल्यू यहां रखी और 14 में से उसको माइनस किया, तो क्या आ गया, 11.4 आया। अब देखते हैं हमारा एक्यूरेट आंसर क्या है। तो यहां कंसंट्रेशन रखी, उसी मेथड के जरिए जो पिछला मेथड था। फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर कोई देख रहा हो तो फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां कंसंट्रेशन रखी है, लॉग इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लॉग इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। और लॉग के अंदर एक्सपोनेंट जो होता है वो आगे की तरफ आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लॉग 10 बराबर होता है, लॉग 10 बराबर होता है 1 के। तो 1 से लॉग 10 बराबर होता है 1 के। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 हो गया, और माइनस लॉग 3 बराबर होता है 0.5 के। तो वैल्यू क्या आई, 2.5। और 2.5 आई, तो मैंने पीओएच कैसे निकाला,
2.5 आया तो मैंने पीओएच कैसे निकाला, पीएच प्लस पीओएच में इसमें वैल्यू रखी, वो वहां गया और क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आंसर क्या आया 11.5। आंसर क्या आ गया है 11.5 जो है हमारे पास आंसर आ गया।